एवरीवन। आज जो है हम जैसे हमने कल एक सैम्पल पेपर आपके अपलोड किया था यूट्यूब पे, क्लास जो ली थी, तो आपके एम्स प्लस RUHS दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट क्लास है। तो वही स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। अच्छा, आज जो हम चैप्टर लेंगे, मैंने आपको बोला था हम ऑर्गेनिक अभी शुरू कर रहे हैं। कल हेलो अरीन और हेलो एल्कीन लिया था। आज आप सिलेबस अगर आप उठा करके देखोगे, एम्स का भी देख लो, चाहे RUHS का देख लो, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा भी आप कोई भी दूसरे पैरामेडिकल एंड एंट्रेंस एग्जाम लेते हो तो उनके लिए भी क्लास इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो आपका कौन सा है? अल्डिहा अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, ठीक है। या फिर आज हम ये ले लेते हैं अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक। अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक। तो हम इसी के क्वेश्चंस आज लेते हैं, ठीक है। अब हम ये चैप्टर के MCQs करें, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा इंट्रो आपको इसके बारे में दे देती हूँ, ताकि आप जब पढ़ोगे ना तो आपको थोड़ा हेल्प होगी और आपको समझेगा कि हम क्वेश्चंस किस बारे में कर रहे हैं, ठीक है। अल्डिहाइड्स क्या होते हैं? इनको रिप्रेजेंट किया जाता है RCHO से, जहां पे R आपका किसको रिप्रेजेंट करेगा? अल्काइल ग्रुप। सेम ऐसे ही कीटोन्स आपकी क्या होते हैं? ये RCOR, इसको बोला जाता है कीटोन। सेम वही, ये दोनों आपके कौन है? अल्काइल ग्रुप्स है। और लास्ट जो आपके कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं, ये होता है RCOH, ठीक है। इसको बोला जाता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। और इसको जो बोला जाता है, क्या बोला जाता है? आपके अल्काइल ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। अभी बिना टाइम वेस्ट किए हम आगे क्वेश्चंस करते हैं। कैसे कैसे आएंगे? आपकी जो क्लास रहेगी बाइलिंगुअल रहेगी, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपके क्वेश्चंस भी गिवन है, प्लस मैं आपको एलैबोरेट भी हिंदी इंग्लिश में कर दूंगी, ठीक है। सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज दैट? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डू नॉट कंटेन अ कार्बोनिल ग्रुप? अच्छा, कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है? ये इसको बोला जाता है आपके कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है। अब इसमें अल्कोहल क्या होता है? ROH होता है। एल्डिहाइड होता है, एक तरफ R एक तरफ H आता है। कीटोन में क्या होता है? इस H की जगह पे भी कौन आ जाएगा? R आ जाएगा। और कार्बोक्सिलिक्स में क्या होता है? इसकी जगह पे कौन आ जाता है? OH। तो बाकी एल्डिहाइड और ये, इन सब में तो आपकी क्या रहता है? कार्बोनिल रहता है। किसके अंदर कार्बोनिल प्रेजेंट नहीं होता है? तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अल्कोहल। अल्कोहल में आपकी क्या नहीं प्रेजेंट होता है? कार्बोनिल प्रेजेंट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी कार्बन एटम्स डज हैव फॉर्मल्डिहाइड? तो अब आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मल्डिहाइड का क्या होता है? HCHO होता है, ठीक है। C डबल बॉन्ड O, और इस तरीके से लिखा जाता है इसको, HCHO। अब इसमें पूछा है हमें कितने कार्बन है, तो एक ही कार्बन दिखाई दे रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ ब्यूटेनॉल? अच्छा, ब्यूट का मतलब होता है कि आपके पास में कार्बन कितना प्रेजेंट है? 4 प्रेजेंट है। अच्छा, ब्यूटेनॉल बोला है NaL, NaL आपके किस में सफिक्स आता है? अनुलग्न आता है एल्डिहाइड में। तो मतलब ये जो होगा वो क्या हो जाएगा? इसकी जो स्ट्रक्चर होगी आपकी वो ये हो जाएगी, CH3 CH2 CH2 एंड देन CHO। हमसे पूछा इसका कॉमन नेम क्या होता है, तो इसका जो कॉमन नेम होता है वो क्या हो जाएगा आपका? ब्यूटाल्डिहाइड। कहाँ पे दिख रहा है ये? एन ब्यूटाल्डिहाइड बोलोगे या अल्फा बोलोगे भाई? इसका जो आंसर होगा ना, क्या हो जाएगा आपका? अल्फा नहीं होता, अल्फा होता है इसके पास वाला जो कार्बन होता है उसको अल्फा बोला जाता है। तो अल्फा हम यूज नहीं करेंगे, जस्ट ब्यूटाल्डिहाइड या एन ब्यूटाल्डिहाइड ले लो। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, what is the common name of a compound which has a CHO group attached to the sp2 hybridized carbon of a benzene ring? क्या बोल रहा है इसमें? आपको करना क्या है कि आपको एक बेंजीन रिंग लेनी है, ठीक है, ले ली, और इससे आपकी क्या जुड़ा हुआ है? CHO ग्रुप, ये। तो इसका हमें क्या पूछा है? देखो, सामान्य नाम पूछा है, कॉमन नेम पूछा है, कॉमन नेम। तो इसका जो कॉमन नेम होता है ना, वो क्या होता है? बेंजल्डिहाइड होता है। क्या होता है? बेंजल्डिहाइड। और अगर यही आपसे पूछा जाता कि इसका IUPAC नेम क्या होगा, तो आपका क्या हो जाता? बेंजेनॉल हो जाता, ठीक है। बट हमसे कॉमन पूछा था, तो कॉमन आपका बेंजल्डिहाइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड? अच्छा, ये जो कंपाउंड दे रखा है, इसका एक जो है वो आपका इनकम्प्लीट है, मतलब इनकरेक्ट है, बाकी सारे के सारे करेक्ट है। देखते हैं, 1 2 3 4। एक तो आपका हो जाएगा 3 मिथाइल ब्यूटेनॉल, क्योंकि 4 कार्बन है ना, एक है इसलिए मिथाइल 3 पे, और 4 कार्बन है इसलिए ब्यूट,
और CHO जुड़ा हुआ इसलिए क्या आ गया, नल आ गया, तो ब्यूटेनल दिख रहा है क्या, 3 मिथाइल ब्यूटेनल, तो ये तो अपना करेक्ट नेम है। अब देखो इसके पास वाला जो कार्बन होता है ना उसको बोलते हैं अल्फा, तो अल्फा पे थोड़े ना CH3 है, बीटा पे, तो इसका एक नेम क्या हो जाएगा, बीटा मिथाइल ब्यूटेनल्डिहाइड, ये भी दिख रहा है, मतलब ये भी आपका करेक्ट नेम है। फिर क्या बोला है, आइसोवेरल वेलरल्डिहाइड भी क्या, हाँ वेलर आपका कब आता है वर्ड, जब आपके टोटल कार्बन कितने होते हैं, 5 होते हैं, तो गामा मिथाइल यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो इसका इनकरेक्ट नेम क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डी वाला भी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट द प्रीफिक्स वेलर, अभी बताया आपको कितने कार्बन होंगे, 5 होंगे, तब हम क्या यूज करेंगे, वेलर, तो ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ, अच्छा ये जो देखो इसके अंदर अगर रिंग होती है ना तो हम बोलते हैं बेंजीन, अगर रिंग नहीं होगा तो इसको हम बोलेंगे साइक्लोहेक्सेन, तो इसका नेम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेनल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड, आपके पास में ये कंपाउंड गिवन है, ठीक है, इसका आपको IUPAC नेम लिखना है, तो 1 2 3 4, अभी टोटल कार्बन कितना है, 4 है, तो आपका क्या आ जाएगा, ब्यूट आ जाएगा। अच्छा बाद में आपको पोजीशन लिखना है इसका, तो कितने पर है, 2 पे इन और 1 पे क्या है, नल। अब इसको आप कॉमन कंबाइन करके भी ऐसे भी लिख सकते हो, ब्यूट 2 इनल, तो ये कहीं पे ऑप्शन में दिख रहा है क्या, हाँ हाँ ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए आपका इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट द कंपाउंड 3 फिनाइल प्रोपटोइनल इज ऑल्सो नोन एज, तो पहले आप इसको बना लो, 3 पहले बोला है प्रोप लेना है, मतलब 3 ऐसा, इनल बोला है ये लो, CHO, 2 पे क्या बोला है, इन बोला है, मतलब ऐसा यहाँ एच आ जाएगा, और इस पे आपकी बेंजीन रिंग ऐड है, मतलब फिनाइल बोलिए, ठीक है, ओके। अभी इसका कॉमन नेम आप लोगों को बताना है, तो इसका जो कॉमन नेम होता है ना, ये बेंजीन के ऊपर ये इस तरीके से जो आपके ऐड होगा, कौन, CH डबल बॉन्ड CH देन CHO, इसको आपके बोला जाता है सिनेमेल्डिहाइड, ये आपको कॉमन नेम याद ही रखना है, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर। अच्छा आप ये जैसे स्ट्रक्चर्स वगैरह यहाँ पे बनाए हैं ना मैंने कि ये है, यहाँ पर ये ऐड है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ पे कितने नंबर कार्बन पे बॉन्ड लगाना है, कितने नंबर कार्बन पे आपके फंक्शनल ग्रुप को अटैच करना है, अदरवाइज इनकी नेम्स लिखना पॉसिबल नहीं है। और ये सिनेमेल्डिहाइड तो आपको याद ही करना होगा, जैसे ये NaCl होता है तो इसको सोडियम क्लोराइड बोलता है, सॉल्ट बोलता है ना, सॉल्ट का फॉर्मूला होता है, तो यहाँ कोई ट्रिक नहीं है, यू जस्ट हैव टू लर्न, ओके। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉमन नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, कॉमन नेम बताना है, ठीक है, बता दो क्या हो जाएगा, नंबरिंग होगी आपके यहाँ से, तो 1 2 3, अच्छा इसके पास वाला कार्बन मतलब अल्फा, ये आपका हो जाएगा बीटा, और ये हो जाएगा गामा, गामा पे आपके कौन ऐड है, मिथाइल ऐड है, तो क्या नेम हो जाएगा, गामा मिथाइल, अभी साइक्लोहेक्सेन है, बेंजीन नहीं है, रिंग नहीं है, तो साइक्लोहेक्सेन एल्डिहाइड, हाँ या ना, किस ऑप्शन में दिख रहा है, वो आपका कॉमन नेम हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। देखो जब भी कॉमन नेम होगा ना उसमें हम अल्फा बीटा गामा यूज करते हैं, अगर आपके 1 2 3 वगैरह यूज कर रहे हैं इसका मतलब वो लोग IUPAC नेम लिख रहे हैं। नेक्स्ट व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड, इसका IUPAC नेम बताना है। अच्छा आप देखो जनरली तो ना क्या होता है इन कंपाउंड्स के जब हम नेम्स लिखते हैं तो आपके जैसे अपने पास में ये कंपाउंड है, राइट, ये आपका कंपाउंड है, अब इसमें ना वैसे तो हम इसमें साथ में लेते हैं क्योंकि एल्डिहाइड में भी आपका क्या प्रेजेंट होता है, C प्रेजेंट होता है, बट इसमें फिर ये एक बार रह जाएगा, तो अगर आपकी कभी ऐसी कंडीशन बन जाए कि इनको लेना पॉसिबल नहीं है तो क्या करो, सबको आप क्या कर ले लो, CHO को बाहर ले लो, और जब तीनों CHO को आप बाहर लोगे तो इसका जो नेम होगा वो आपका क्या हो जाएगा, प्रोपेन 1 2 3, क्या नेम हो जाएगा, प्रोपेन 1 2 3, अभी ट्राई ट्राई आएगा क्योंकि 3 बार CHO है, एंड देन क्या हो जाएगा, कार्ब एल्डिहाइड, कार्ब एल्डिहाइड, हिंदी में भी सेम ही रहेगा, ठीक है, जैसे अगर किसी का नेम है, कुछ नेम है कोई भी, तो हिंदी इंग्लिश में सेम रहता है, तो वैसे इनका भी नेम सेम ही रहेगा, इसीलिए मैं आपके नहीं लिखती हूँ, अगर चाहो तो मैं लिख दूं भले हिंदी में भी, क्या हो जाएगा, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्ब एल्डिहाइड।
जहां पे मुझे लगेगा ना हिंदी में लिखने की नीड है मैं जरूर लिख दूंगी, तो ये चीजें लिखने की जरूरत नहीं होती है, तो मैं ये टाइम थोड़ा सा सेव कर लेती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ मेनी एल्डिहाइड ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन थैलेएल्डिहाइड। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस आपकी एग्जाम में आते हैं, पूछे भी जाते हैं। अब आपको पता होना चाहिए थैलेएल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है। तो बेंजीन पे जब आपके दो CHO प्रेजेंट होते हैं, इसको बोला जाता है थैलेएल्डिहाइड। क्या बोला जाता है? थैलेएल्डिहाइड। हिंदी में ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें पूछा है कितने आपके CHO है, तो कितने हो जाएंगे? 2 CHO हो जाएगा। मतलब आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट नाउ, द कंपाउंड 3-bromo-benzaldehyde इज नेम्ड एज दिस इन द कॉमन सिस्टम। चलो बना के देखते हैं। क्या बोला है? पहले बेंजाल्डिहाइड बनाओ। ये लो, बेंजीन पे हमने क्या बना दिया? CHO बना दिया। फिर कहता है 3 पे ब्रोमो, तो 1 2 3 यहाँ पे ब्रोमो लगाओ, ठीक है, लगा दिया। तो इसका कॉमन नेम लिखो। तो इसके पास वाला कार्बन अल्फा बीटा गामा, तो क्या हो जाएगा? गामा ब्रोमो बेंजाल्डिहाइड। तो ये पूछ रहा है इसका जो आपने कॉमन नेम लिखा है ये करेक्ट है या नहीं है, ट्रू है या फॉल्स है। तो हाँ भाई, हमारे पास में क्या आ रहा है? इसका जो कॉमन नेम आ रहा है क्या आ रहा है? गामा ब्रोमो बेंजाल्डिहाइड। मतलब ये जो दिया गया स्टेटमेंट है वो आपका क्या है? करेक्ट है, ट्रू है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट नाउ, वेनिलीन इज एन एल्डिहाइडिक कंपाउंड। ट्रू है या फॉल्स है, बताओ। वेनिलीन जो होता है वो आपका कौन सा कंपाउंड होगा, बताओ जल्दी से, 2 मिनट देती हूँ, बताओ आप लोग क्या आएगा। वेनिलीन जो होगा वो ये होता है या नहीं होता है, बताओ। तो ये जो है वेनिलीन जो होता है एक एल्डिहाइड कंपाउंड होता है। ये आंसर क्या है आपका? करेक्ट है। वेनिलीन की आप स्ट्रक्चर देखोगे ना तो आपको ऐसा दिखेगा, CHO होता है, फिर यहाँ पे OMe, और यहाँ पे एक और कंपाउंड होता है, वो भी याद नहीं आ रहा, आप देख लेना। बट हाँ, इसके लिए मैं श्योर हूँ कि उसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज द करेक्ट नेम ऑफ द कंपाउंड विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिस। अच्छा, हमें क्या दे रखा है? CH3। CH2 होल 4 का मतलब क्या है कि आपका CH2 जो है वो कितनी बार आएगा? 4 बार आएगा। लगा लो, 4 बार लगाया, फिर बाद में CHO। तो इसका जो नेम होगा क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए। मतलब क्या हो जाएगा? हेक्सेनल। कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट नाउ, which of the following reagent can selectively oxidize primary alcohols to aldehyde। प्राइमरी अल्कोहल मतलब इसको ऑक्सीडाइज करना है, ऑक्सीकरण करना है और इसको कन्वर्ट करना है RCHO में, ठीक है। तो आपको पूछा है, और ये आगे फिर आपके कन्वर्ट नहीं होना चाहिए कार्बोक्सिलिक में, मतलब आगे RCOH में आगे ये कन्वर्ट नहीं होना चाहिए। आपके ये रिएक्शन यहीं पे जाके स्टॉप हो जाए, तो उसके लिए आपको क्या ऐड करना होगा? तो इसके लिए हमें PCC का फुल फॉर्म क्या होता है? पिरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट। आप जब अगर ये ऐड कर दोगे यहाँ पर, तो आपकी ये रिएक्शन यहीं पे स्टॉप हो जाती है और खाली एल्डिहाइड बन के रिएक्शन खत्म हो जाता है, ठीक है। आगे कार्बोक्सिलिक नहीं बनेगा, तो आपको ये याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन सिंपलेस्ट एल्डिहाइड एंड कीटोन। अच्छा देखो, सबसे सिंपल एल्डिहाइड होता है HCHO, जिसको हम क्या कहते हैं? फार्म एल्डिहाइड कहते हैं, फार्म एल्डिहाइड, है ना। इसको अगर चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, HC डबल बॉन्ड O और H। फार्म एल्डिहाइड इसका कॉमन नेम होता है, और इसका जो IUPAC नेम होता है वो क्या होता है? मिथेनॉल होता है। ऐसे ही हिंदी में भी लिख लो, नेम्स क्या हो जाएंगे इसका? हिंदी में नेम हो जाएगा मेथेनॉल, और कॉमन नेम क्या हो जाएगा? फॉर्मल्डिहाइड। और जो आपका सिंपलेस्ट कीटोन होता है, कीटोन के अंदर क्या होता है आपके? सिंपलेस्ट कीटोन के अंदर ये इसका नेम होता है, कॉमन नेम तो इसका होता है एसीटोन, और जो IUPAC नेम होता है वो क्या होता है इसका? प्रोपेनॉन। तो अभी क्वेश्चन में देखो हमसे क्या पूछ रहा है, कहता है सिंपलेस्ट कीटोन में कितने कार्बन होंगे एल्डिहाइड में? तो 1 कार्बन। और सिंपलेस्ट कीटोन में कितने होंगे? तो 3। आंसर क्या हो जाएगा? 1 and 3। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, राइट।
नेक्स्ट, विच प्रॉपर्टी इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्बोनिल कंटेनिंग कंपाउंड, इनमें से ऐसी कौन सी आपकी प्रॉपर्टी है जो इसके बारे में इनकरेक्ट है। तो ये जो आपके कंपाउंड्स होते हैं ना, हाई डाइपोल मोमेंट इनमें होता है, डाइपोल मोमेंट मतलब इनमें आयंस प्रेजेंट होने की होती है कैपेसिटी, हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है हाइड्रोकार्बन के कंपैरिजन में, सही बात है होता है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक वगैरह आप देखोगे तो उनमें बाद में आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलती है, और एबिलिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन, हाँ सही बात है। तो आपकी जो रॉन्ग है ना वो है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि अगर किसी में पानी के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है इसका मतलब वो बहुत ज्यादा उसके अंदर क्या है, सॉल्यूबल है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी आपकी क्या बोल रहा है कि पोर सॉल्यूबल होता है, लेस सॉल्यूबल होता है, ऐसा नहीं होता है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कीटोन्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ व्हाट, तो कीटोन जो होता है ना वो सेकेंडरी अल्कोहल, इसका ऑप्शन नंबर बी आएगा करेक्ट आंसर। कैसे होता है बताती हूँ, देखो सेकेंडरी अल्कोहल होता है आपका ये, ठीक है, इसका जब आप ऑक्सीडेशन कराते हो ना तो आपके पास में क्या बनता है, कीटोन्स बनता है। और कीटोन्स कैसे बनता है, सिंपल, आप ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इसको हम कहते हैं ऑक्सीजन या ऑक्सीकरण। तो आप जैसे ही इसका वो करवाओगे तो यहाँ से H और H ये दोनों क्या हो जाता है, रिमूव हो जाते, और रिमूव होकर के आपके क्या बनाएंगे, किसका फॉर्मेशन करेंगे, R+O+R, जो कि क्या है आपका कीटोन। तो जो कीटोन होता है वो आपके किसके ऑक्सीडेशन से बनता है, सेकेंडरी अल्कोहल के। ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो आपको बतानी है। चलो पढ़ते हैं क्या कहता है। कहता है द CO बॉन्ड ऑफ अ कार्बोनिल इज शॉर्ट, स्ट्रॉन्गर एंड वेरी पोलर, सही बात है, करेक्ट चीज है ये। द कार्बन ऑफ कार्बोनिल इज इलेक्ट्रोफाइल वाइल द ऑक्सीजन, हाँ सही बात है ना, कार्बोनिल होता है ये, कार्बन के ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे आता है नेगेटिव चार्ज, तो जिसपे नेगेटिव आएगा वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, जिसके पास प्लस आएगा वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह। तो करेक्ट स्टेटमेंट है सी, द हाइड्रोजन बॉन्ड ऑन द अल्फा कार्बन ऑफ अ कार्बोनिल इज एसिडिक, हाँ सही बात है। तो सारे के सारे ऑप्शंस करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी इसमें क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट नाउ, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स रिजल्ट इन द सिंथेसिस ऑफ कार्बोनिल, इनमें से बताओ ऐसा कौन सा है जिसका यूज जो होता है वो कार्बोनिल कंपाउंड बनाने में किया जाता है। ओजोनोलाइसिस, फ्रिडल-क्राफ्ट, रिडक्शन या नन ऑफ दिस। तो इसका जो आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर ए होगा, ओजोनोलाइसिस। देखो रिएक्शन क्या होता है, आपके कोई भी अल्कोहल्स ले लो या कुछ भी आप जो ले रहे हो उनको आप लोगे और फिर बाद में ओजोन के साथ में रिएक्शन कराई जाती है, O3 के साथ में, फिर करवाते हो ना तो आपके कार्बोनिल कंपाउंड बनते हैं, जैसे एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, है ना। तो इसने पूछा कौन सा मेथड होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। अभी ज्यादा नहीं करते क्योंकि ये लंबी चौड़ी रिएक्शंस है, तो एमसीक्यू को एमसीक्यू क्लास ही रहने देते हैं, अदरवाइज ये थियरी क्लास बन जाएगा, राइट, वो हम चीज अवॉइड करते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन अ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ अ कार्बोनिल ग्रुप अंडर अ एसिडिक कंडीशन। सबसे पहले जो स्टेप होती है कार्बोनिल समूह में, वो न्यूक्लियोफाइल अगर आपको किसी में ऐड करना है तो उसमें क्या होना चाहिए, कह रहा है कार्बोनिल ग्रुप ये रहा, तो सबसे पहली कंडीशन यहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट है, तो सबसे पहली कंडीशन क्या होता है, प्रोटोनेशन, एडिशन ऑफ ये एडिशन ऑफ CO या न्यूक्लियोफाइल अटैक। बताओ करेक्ट आंसर क्या आएगा आपके। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ना आपका क्या आएगा, एडिशन ऑफ अ CO बॉन्ड, मतलब इसका एडिशन होना चाहिए, ऑक्सीजन का एडिशन होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी आएगा इसका करेक्ट आंसर। Which of the following reactions result in the formation of an acetal from a carbonyl group? आपकी अगर हम कोई भी कार्बोनिल ग्रुप लेते हैं, चाहे एल्डिहाइड लो या कुछ भी आप लो, और उससे आपके एसिटल का फॉर्मेशन करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, तो ये जो होता है ना एडिशन ऑफ अल्कोहल से पॉसिबल होता है, एडिशन ऑफ अल्कोहल। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। एसिटल बेसिकली होता क्या है बताऊं क्या, ज्यादा लंबी चौड़ी रिएक्शन है, चलो देख लेते हैं कैसे बनता है। देखो इथाइलिन ग्लाइकॉल का फॉर्मूला क्या होता है, CH2OH CH2OH, ठीक है। अभी फिर इसकी रिएक्शन आपको ना आगे करवानी होती है, जैसे आप किसी के भी साथ करवा लो, अल्कोहल लिया है अभी वाटर के साथ रिएक्शन करा लो इसका, या फिर कोई भी दूसरा मॉलिक्यूल ले लो उसके साथ करा लो, तो ये जो मॉलिक्यूल होते हैं ना ये और वो O, वो वाटर बन के बना करके बाहर निकल जाता है, और एसिटेल मतलब आपके कुछ इस तरीके का कंपाउंड होता है, इस तरीके का ये ग्रुप्स होता है ऑक्सीजन,
और यहाँ पे आकर के जो भी ग्रुप आपने ऐड करा है वो यहाँ के ऐड हो जाएगा। इस तरीके से ये जो बनते हैं ना, उनको हम कहते हैं एसीटेट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। तो बस इतने ही क्वेश्चंस थे। अब नेक्स्ट और जो क्लास आएगी उसमें हम और ऑर्गेनिक, पहले ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग कवर अप करेंगे जो आपके बीएससी आई मीन एम्स, बीएससी नर्सिंग, जो भी पैरामेडिकल एग्जाम्स होते हैं, आरयूएचएस, सबके लिए आपके इंपॉर्टेंट है ये क्लासेस, और ऐसे क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं। तो कल और हम दूसरे ऑर्गेनिक के चैप्टर्स लेंगे और वो डिस्कस करेंगे। तो आज बस इतना ही, थैंक यू।